क्या आप सीखना चाहते हैं कि मुफ्त वेबसाइट कैसे बनाते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। वैसे तो फ्री वेबसाइट बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वीबली का एग्जाम्पल या उदाहरण देकर दिखाऊंगी कि आप अपनी फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक मुफ्त वेबसाइट बनाते हैं वीबली पर। सबसे पहले ब्राउजर में टाइप कीजिए weebly.com। अब ये वीबली की वेबसाइट खुल गई। इसमें आप अपनी फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आप यहाँ पर फेसबुक के साथ साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए ईमेल के द्वारा एक वीबली अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, फिर ईमेल डालते हैं। ये देखिए ईमेल डाल दिया और अब एक पासवर्ड अच्छा सा चुन लेते हैं। अब ये साइन अप के बटन पर, ऑरेंज कलर के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब आप वीबली में लॉग्ड इन हैं। अब अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको एक थीम चूज करनी होगी। थीम मतलब आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी वो आप यहाँ इस वक्त चुन सकते हैं। अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी फ्री थीम्स दी हुई हैं। थीम ऐसी चुनिए जो दिखने में भी अच्छी हो और जिसमें पढ़ना आसान हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रंग तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जो लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं उन्हें ठीक से अक्षर दिखाई नहीं देते। तो चलिए कोई अच्छी सी थीम चूज कर लेते हैं। हाँ, ये वाली थीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही साफ यानी क्लीन है और इसमें अक्षर भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर एक इमेज या पिक्चर भी डल सकती है। तो हम इस पर चूज के बटन पर क्लिक करते हैं और अब ये थीम जो है लोड हो रही है। अब वीबली आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास अपना डोमेन नेम है। तो ये देखिए, अगर आपके पास पहले से अपना डोमेन नेम है जो आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ नीचे अपना डोमेन नेम डाल सकते हैं, या फिर आप एक नया डोमेन नेम भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन डोमेन नेम रजिस्टर करने के पैसे लगते हैं और हर साल कुछ पैसे भरने होते हैं उस डोमेन नेम को ओन करने के लिए। अगर आप वो डोमेन नेम चाहते हैं तो आपको उसके पैसे देने होते हैं। पर हम इस वक्त फ्री वेबसाइट बना रहे हैं तो हम एक वीबली का ही सब डोमेन ले लेते हैं, यानी कि आप यहाँ पर जो भी डालेंगे वो वीबली का हिस्सा हो जाएगा और वो आपका ही नाम होगा, आपका ही डोमेन होगा, लेकिन वो फ्री होगा। तो चलिए कुछ चूज करते हैं, जैसे कि क्या कैसे। ये देखिए अब क्या कैसे .weebly.com हमारा जो डोमेन है वो उपलब्ध है, यानी कि वो अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब वो आपको वीबली पर वेलकम कर रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। आप चाहे तो इस वक्त अपनी वेबसाइट को प्लान कर सकते हैं या फिर सीधा ही आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए हम बिल्ड माय वेबसाइट पर जाते हैं। अब ये देखिए ये हमारी वेबसाइट ऐसी लगेगी और इसमें जो अलग अलग चीजें हैं वो आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से। अपनी मनपसंद चीजें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है माय साइट, तो हम इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं क्या कैसे। ये देखिए बहुत ही सुंदर अक्षर हैं, उसमें आ गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना लोगो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी है या आप कुछ काम करते हैं और उसका लोगो है तो आप यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगो अपलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से। इस पर क्लिक करके अपने पिक्चर्स फोल्डर में जाते हैं और ये देखिए हमने लोगो जो है अपलोड कर लिया। ये देखिए ये क्या कैसे का लोगो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखिए नीचे एक छवि है, एक पिक्चर है। आप चाहें तो इस इमेज को भी बदल सकते हैं। तो चलिए ये एडिट इमेज पर क्लिक करते हैं और फिर अब ऐड इमेज पर क्लिक करते हैं। अब एक विंडो सी खुल गई और अब आप
अपने कंप्यूटर से यहाँ पर कोई भी छवि अपलोड कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर कुछ इमेज अपलोड कर दी। अब ये देखिए जो हमारी इमेज का साइज है वो बहुत बड़ा था, तो हम इसको छोटा कर देते हैं जिससे कि वो इसमें फिट आ जाए। हम इसकी हाइट को ऐसा कर देते हैं कि वो इस इमेज के प्लेस होल्डर में एग्जैक्टली फिट हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा खाली रह गया। चलिए अभी हम ओके क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कोई और इमेज भी इसमें ऐड हो सकती है या नहीं। यहाँ ऊपर जाते हैं और ऐड इमेज पर फिर से क्लिक करते हैं और अब हम अपलोड अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर पे क्लिक करके और ये एक और इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए ये जो है ये आपकी इमेज आ गई और आप चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं। इसका जो साइज है उसे आप छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये एरिया है जो लोगों को दिखेगा, तो आप इसमें एक या एक से अधिक इमेजेस भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये हमारी इमेज हो गई। यहाँ ऊपर जो है सेव का बटन है, तो हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब वीबली हमसे पूछ रहा है कि क्या आप सब पेजेस को ये सेव करना चाहते हैं या इसी पेज को सेव करना चाहते हैं। फिलहाल हमारी वेबसाइट में एक ही पेज है, पर हम सेव टू ऑल पेजेस कर देते हैं, यानी कि हर पेज में ये छवि आ जाएगी। कल को हमने एक और पेज बनाया तो ये छवि अपने आप ऊपर आ जाएगी। ये देखिए अब ये होम पेज हो गया और ये होम पेज में हमने जो है यहाँ पर एक छवि डाल दी और दो अलग अलग छवियों को मिलाकर ये जो है पिक्चर यहाँ आ गई। फिर अगर आप चाहें तो नीचे कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, यानी कि कुछ अक्षर डाल सकते हैं। लेकिन अक्षर डालने से पहले हम टाइटल डालते हैं। ये देखिए ये टाइटल है। वीबली एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली साइट है और इसमें आप लोग बहुत ही आसानी से एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इधर, ये जितनी भी चीजें हैं, आप उन्हें ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि आप उन्हें घसीट के यहाँ पर ला सकते हैं। और जैसे ही आप उन्हें सरकाएंगे, ये देखिए ये टाइटल जो है इधर आ गया। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। तो आप जो है यहाँ पर अपना शीर्षक डाल दीजिए, जैसे कि हम डाल देते हैं लर्न अबाउट द इंटरनेट। तो ये हो गया टाइटल। अब अगर आप टाइटल के नीचे कुछ डालना चाहें अक्षर, तो ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम यहाँ पर टाइटल के नीचे ऐसे ड्रैग कर देते हैं, इसको ऐसे सरका लेते हैं इधर। और ये देखिए ये आ गया एक डब्बा सा, इसमें आप कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले से कुछ पेस्ट किया हुआ है वर्ड में, तो मैं वहां से कॉपी करके यहाँ पर उसे चिपका देती हूँ। ये देखिए ये मुझे चाहिए तो मैं इसे Ctrl+C कॉपी कर देती हूँ और वापस चलते हैं। यहाँ पर इसे मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर देती हूँ। ये अक्षर एक्चुअली थोड़े छोटे लग रहे हैं, तो हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं और ये देखिए ये एक प्लस का साइन बना हुआ है, तो हम इस फॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं जिससे कि रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए, यानी कि अक्षर पढ़ने में आसान हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पर इस टेक्स्ट का रंग भी बदल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर चेंज कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और कोई भी रंग सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम ये पर्पल सा कलर है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए तो ये अभी हमने टाइटल किया था और ये जो है हमारे अक्षर नीचे आ गए। लेकिन टाइटल का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए इसे बोल्ड कर देते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए तो ये जो है ऐसे आ गया। अब ये पेज आपका ऐसा दिख रहा है और आप यहाँ पर अपनी मनपसंद से कुछ भी चीज चाहे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। या तो आप वर्ड से पेस्ट कर लीजिए या आप डायरेक्टली भी इधर टाइप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों अक्षर चाहिए थे, इसलिए मैंने पहले से उसे वर्ड में
टाइप करके रखा हुआ था। अब देखिए, ये आपकी इमेज हो गई, ये आपका टाइटल हो गया और ये नीचे आपका टेक्स्ट हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर चलिए कुछ डाल देते हैं, लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंटरनेट फ्रॉम क्या कैसे। अब देखिए, ऊपर जो है सोशल मीडिया के बहुत सारे बटन्स बने हुए हैं। आप चाहें तो अपने वेबसाइट को अपने सोशल मीडिया के साथ लिंक कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपके फेसबुक पेज पर जा सकें, आपके ट्विटर अकाउंट पर जा सकें, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जा सकें, या फिर और तरीकों से आपके साथ संपर्क बनाए रख सकें। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए, ये फेसबुक का आइकन है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना फेसबुक पेज या अपना फेसबुक आईडी डाल दीजिए। ये देखिए, ये मेरा क्या कैसे का है, तो हम इसे Ctrl+C करके कॉपी कर देते हैं और वीबली में जाकर Ctrl+V दबा देते हैं। ये मेरा फेसबुक का आईडी आ गया। अब देखिए, ट्विटर है, ये रहा मेरा ट्विटर का आईडी। Ctrl+C और यहाँ वीबली पे गए, Ctrl+V। अब देखिए, लिंक्डइन में जो आपका प्रोफाइल का आईडी होता है वो आपके नाम के नीचे होता है। ये देखिए, ये नीले रंग में, ये आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल आईडी है। तो इस पर क्लिक करके इसे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर Ctrl+C और यहाँ पर देखिए Ctrl+V किया तो ये अपने आप से पेस्ट हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसे कॉपी या पेस्ट करें, आप उसे डायरेक्टली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप और भी चीजें डाल सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं और ऐड मोर पे क्लिक करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना YouTube चैनल डाल सकते हैं। एक और कर देते हैं Google+। तो चलिए, ये सारी की सारी जो मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जिन सोशल मीडिया की साइट्स पर मैं हूँ, उन सब की डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाल दी, जिससे कि जो लोग भी मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं वो मेरे साथ सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो ये हुई बात हमारी वेबसाइट की। तो चलिए, अब ये ऊपर एक लास्ट स्टेप बचा है। तो हम ये जो ऊपर है एक पब्लिश का बटन है, उस पर क्लिक करते हैं। अब वो फिर से आपसे पूछ रहा है कि आपके पास डोमेन है या आपको सब डोमेन यूज करना है वीबली का। तो हम फ्री वाली ऑप्शन पर ही क्लिक करते हैं और सब डोमेन पर ही क्लिक करते हैं और फिर कंटिन्यू का बटन दबाते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की वेबसाइट है, यानी किस श्रेणी की वेबसाइट है। तो उस पर क्लिक किया तो देखिए, आप कह सकते हैं पर्सनल, आप कह सकते हैं बिजनेस वगैरह। तो हम जो है एजुकेशन पर क्लिक कर देते हैं और एजुकेशन में देखिए इंफॉर्मेशनल, और ये इस पर क्लिक कर देते हैं जहां लिखा है डोंट आस्क मी अगेन, मुझसे फिर मत पूछिए। और फिर हम इस पर कंटिन्यू का बटन क्लिक कर देते हैं। अब वीबली आपसे आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्लिक टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब ये आखिरी स्टेप है, आपको अपना देश डालना है। मैं फिलहाल सिंगापुर में हूँ तो वो डाल देती हूँ, और आपको अपना सेल फोन नंबर डालना है। तो हम यहाँ पर अपना सेल फोन नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब वीबली ने आपको एक एसएमएस भेजा होगा आपके मोबाइल पर, और उस एसएमएस के अंदर आपको एक कोड मिलेगा। आप उस कोड को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मेरा कोड जो मुझे एसएमएस द्वारा दिया गया है वो है 2856। तो अब हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि आपका वीबली अकाउंट जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, यानी कि अब आप अपनी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई, और वो फिर से आपको बोल रहा है कि अगर आप चाहें तो एक डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। इस वक्त आप चाहें तो इसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं या ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं इस विंडो को क्लोज कर देती हूँ। अगली बार
अगर आप अपनी वेबसाइट पर जाना चाहें तो आप अपना वेबसाइट एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ब्राउजर में हम टाइप करते हैं क्या कैसे .weebly.com और ये देखिए, ये जो अभी अभी हमने वेबसाइट बनाई थी वो तैयार हो गई, वो पब्लिश हो गई। क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन दबाइए। आप हमारे क्या कैसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।